कोनो काजे उत्साह पाई ना। ढाका से आगत एक दादा ठाकुर जी से कह रहे हैं कि ठाकुर, मेरा शरीर किसी भी तरह ठीक नहीं हो रहा है। कोई काम में उत्साह भी नहीं पा रहा हूँ। सीसी ठाकुर, প্যারিকে দেখায় ওষুধপত্র खेले হয়। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि पैरी को दिखाकर दवाई वगैरह खाने से ठीक होगा। আর কাজে উৎসাহ লাগুক বা না লাগুক, সাধ্যমতো কাজকর্মে एंगेज्ड रत থাকাই ভালো। और कार्य में उत्साह लगे या ना लगे, अपने साध्य के अनुसार कार्य में एंगेज्ड यानी कि रत रहना ही अच्छी बात है। অলস হয়ে থাকলে অসুখ বিসুখ আরো চেপে ধরে। आलस्य होने पर बीमारियां और भी ज्यादा पकड़ लेती है। তাই বলে অপারগ হলেও যে কাজ করতে হবে তা কিন্তু আমার কথা নয়। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपारग होने पर कार्य करना होगा। তবে ভালো কিছু করার রোখ মনের মধ্যে सब समय জাগায় রাখতে হয়। लेकिन कुछ अच्छा करने का जो झोंक है वो अपने मन में हमेशा जगा के रखना चाहिए। ताते नर्व स्नायु ढीले हुए पड़ते पारे ना। इससे नर्व यानी कि स्नायु ढीला नहीं हो पड़ता है। শুধু নিজের ভালো দেখতে নেই, তাতে মনে বল পাওয়া যায় না। নিজের ভালো আসেও অপরের ভালো করার ভিতর দিয়ে। सिर्फ खुद का भला देखने से ही नहीं होता है। इससे मन में बल नहीं मिलता है। अपना भला भी आता है दूसरों के भलाई के द्वारा। তাই অপরের ভালো করার ভিতর দিয়ে ইষ্টকে তৃপ্ত করার ফিকির নিয়ে চলতে হয়। और इसीलिए दूसरों का भला करने के द्वारा ही इष्ट को तृप्त करने की धंधा लेकर चलना चाहिए। दिस इज द रोड टू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। এই হলো স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সুখের পথ। दिस इज द वे, दिस इज द रोड टू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। यही होता है स्वास्थ्य, संपद और सुख का पथ। ধর্মাচরণ মানে এই অভ্যাস পাকা করে ফেলা, যাতে কিনা সত্তার ধৃতি অটুট থাকে। धर्माचरण का मतलब ही होता है इस अभ्यास को पक्का कर लेना, ताकि सत्ता का धृति अटूट रहे। হরেন্দা আসতেই সিসি ঠাকুর কৌতুকপূর্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে রইলেন। ঠোঁটের কোণে খেলতে লাগলো অপরূপ মৃদু মধুর হাসির রেখা। हरेंदा आते ही सीसी ठाकुर कौतुकपूर्ण जिज्ञासा दृष्टि से उनके तरफ कुछ देर तक देखते रहे। होठों के कोने में खेलने लगा एक बहुत ही अपरूप मृत मधुर हंसी की रेखा। সেই অপূর্ব অন্তর্ভেদী চাউনি দেখে মনে হয় তিনি যেন আমাদের ভালো মন্দ, অন্তর্বাহির, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব দেখেন। उस अपूर्व अंतर्भेदी देखने का तरीका देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे हमारे अच्छे बुरे, अंदर बाहर, भूत भविष्य वर्तमान सब देख पाते हैं। किंतु আমাদের কালিমাময় নগ্ন রূপ দেখেও ঘৃণায় মুখ ফেরান না। স্নেহে, করুণায়, মমতায় আরো নিবিড় ও নিকটতর হয়ে ওঠেন। लेकिन वो हमारे कालिमापूर्ण नग्न रूप देखकर भी घृणावश मुंह नहीं फेर लेते हैं। स्नेह, करुणा, ममता और निबिड़ और निकटतर हो उठते हैं। केष्टदा उठे दाঁড়াতেই सीसी ठाकुर हासि मुखे बोललेन, कोने जान? केष्टदा उठ खड़े होते ही सीसी ठाकुर हास्य मुंह से कहने लगे, कहाँ जा रहे हैं? केष्टदा, এইবার উঠি, একটু কাজ আছে, একজনের আসবার কথা আছে। केष्टदा कहने लगे, अब मैं उठता हूँ, थोड़ा काम है, एक जन का आने का बात है। सीसी ठाकुर, ताहले आसेन, आपने तो एखोनी घुरे आसबेन। सीसी ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, तब आइए, आप तो थोड़ी ही देर में वापस आएंगे। किंतु केउ दूरे जावार
সময় মনে হয় পথ আগলে বলি যেতে नहीं দিব बोले একটু ম্লান হাসি হাসলেন लेकिन कोई जब दूर जाने का वक्त आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसका पथ मैं रोक लूं और कहूं कि जाने नहीं दूंगा ये कहकर ठाकुर जी एक म्लान हंसी हंसे जय गुरु जय गुरु दादा। आपने बहुत अच्छी तरह से निर्वाचित अंश का बंगला पढ़ करके फिर उसका प्रॉपर हिंदी अनुवाद किया। ये बहुत सौभाग्य की बात है हम लोग के लिए, स्पेशली हिंदी भाषी के लिए। जो बंगला भाषी नहीं है उनके लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। और यहाँ मैं एक दो लाइन बोलना चाहता हूँ। जो ये जनरली आजकल जो है एक कंप्लेन स्वास्थ्य संबंधी रहता है लोगों का। अभी ठाकुर के समय में था, अभी तो और ज्यादा ही लड़ा लगता है कि जो कुछ अच्छा किसी काम में मन नहीं लगता है, ऐसा मतलब होता है। मतलब कहने का मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है शरीर में। तभी एक तो होता है कि हम मन से ही ढीला है, काम नहीं करना चाहते हैं। दूसरा है कि कुछ लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन जो शायद शरीर जो है वो साथ नहीं दे रहा। तो इसमें मेरा खुद का अनुभव है कि जो एटलीस्ट जो डॉक्टर ठाकुर जी ने बोला कि पहले डॉक्टर को दिखाओ, तो आफ्टर 45 जो है बॉडी टेस्ट तो करना ही चाहिए। और मेनली जो प्रॉब्लम आता है विटामिन डी और विटामिन B12 का कमी जनरली आज के लोगों में देखा जाता है, विशेषकर शहरों में जो रहते हैं उनको तो ज़्यादा ही रहता है। और मैं खुद मेरे परिवार में अनुभव कर किया हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो उसका सप्लीमेंट लेने से जो ये है सब जो है ठीक तरह से चलता है, उत्साह बना रहता है। तो ठाकुर जी ने भी वही बोले हैं और जो आगे तो सब बोले ही हैं। तो मैं जो है प्रोफेसर सूरज दास से अगर आग्रह करता हूँ कि इस विषय में जो आज का टॉपिक है उस पर आलोचना करें दादा। जय गुरु ठाकुर जी से जब एक दादा कह रहे हैं कि शरीर किसी भी तरह ठीक नहीं रह रहा है और किसी भी काम में उत्साह नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक उदाहरण देकर मैं कहूंगा कि मैं जब 2010-2011 इस समय में मेरा शरीर कुछ ठीक नहीं रहता था। मतलब उसका कोई रीजन नहीं था। डॉक्टर को दिखाता था या फिर ब्लड टेस्ट वगैरह, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स वगैरह निकाला, रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, सब ठीक है, लेकिन तबीयत ठीक नहीं रहता है। तो ये काफी दिन तक चला। काफी दिन तक चलने के बाद फिर कोई रीजन भी नहीं मिल रहा और डॉक्टर दवाई भी दे तो क्या दवाई दे, तो विटामिन वगैरह ये सब जो भी है वो देकर बोले देखो सर कुछ दिन बाद कैसा लग रहा है। फिर भी तबीयत कुछ खास नहीं महसूस होता था। तो एक दिन ऐसे ही ठाकुर जी का किताब पढ़ते पढ़ते एक जगह पे मैंने ये पढ़ा कि मन अगर खराब हो तो शरीर खराब होता है, क्योंकि मन के द्वारा शरीर परिचालित होता है। तो मैंने इस बात को गौर करके मैंने कोशिश किया कि मैं इंट्रोस्पेक्ट करूं मेरे मन को, कि मैं मेरे मन में ऐसा कोई बात है क्या जिसकी वजह से मेरा मन उत्साहित नहीं है, या फिर मन में कुछ बात है जो मुझे बार बार तकलीफ दे रहा है। तो कहते हैं ना कि ध्यान करने से हम आत्मविश्लेषण करते हैं। जो देखिए कुछ दिन पहले हमने जब ठाकुर जी का षष्ठ खंड पाठ कर रहे थे या सुन रहे थे, तो वहां पे एक जगह पे ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि सेल्फ स्टडी जिनका जितना निखुत है, सटीक है, वो दूसरों का भी विचार बहुत अच्छा से कर पाता है। तो मैं कोशिश किया था कि मैं सेल्फ स्टडी करूं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूं कि मेरा तबीयत क्यों खराब रह रहा है। तो मैं जब ये चीज दीर्घ दिन, मतलब करीबन करीबन 6-7 दिन तक मैंने जब कोशिश किया कि जानने का कि मेरा रीजन क्या है, तो पता चला कि मेरा उस टाइम में पारिवारिक कुछ परेशानियों की वजह से मेरा मन ठीक नहीं रहा करता था। घर पे आने का मन नहीं होता था, ठीक है।
कुछ काम करने का दिल नहीं होता था। क्यों? रीज़न क्या है कि मेरा मन ठीक नहीं था। ये सारी बातें, ये सारी उलझनों की वज़ह से मेरा मन खराब होने लगा था और वो मन में इतना गहरा तरीके से वो मतलब चोट किया था जिसकी वज़ह से मेरा शरीर भी ठीक नहीं रहता था और किसी भी काम में उत्साह नहीं लग रहा था। तो ऐसे समय पर जब इस तरीके से मेरा मन अगर खराब रहे, तो मेरा तबीयत भी खराब होगा और उसका कोई इलाज भी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी और कारण की वजह से मेरा तबीयत अगर खराब हो रहा है, जो बाहरी कारण है, जैसे कि बुखार या फिर कोई भी रीज़न की वजह से अगर मेरा तबीयत खराब है, तो उसके लिए डॉक्टर है, उसके लिए इलाज है, उसके लिए दवाइयाँ हैं, उससे हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये जो क काम में उत्साह, ये एक्चुअली एक इमोशन ड्रिवन बात है। इसलिए ठाकुर जी देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कार्य में उत्साह रहे या ना रहे, अपने सामर्थ्य के अनुसार काम में रत रहना चाहिए। क्योंकि अगर मैं खुद को बिज़ी नहीं रखूँगा, तो मुझे वो बीमारी और पा बैठेगी। क्योंकि मेरा मन भी वही सोचते रहेगा कि मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ। तो ये जो एक अफ़र्मेशन का बात होता है, लॉ ऑफ अफ़र्मेशन, कि मैं जो सोचता हूँ और जितना गहरी तरीके से मैं सोचता हूँ, वही मेरे जीवन में और ज़्यादा होने लगता है। तो हमें ये सारी चीज़ों को ऐसे समय पर मैं मेरा अगर तबीयत खराब है या फिर मेरा मन खराब है, तो ऐसे हालात में साध्य के अनुसार मतलब मेरा जो कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी काम है, उसमें मुझे ज़ोर-ज़बरदस्ती खुद को लगा के रखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो मेरा जो बीमारी है, वो और ज़्यादा मुझ पर हावी हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो स्वस्तिनी के पंच नीति है, उसमें से जो पहला नीति है, जो ठाकुर जी कहते हैं कि जो हमारे शरीर है, उसे हमें शिव विग्रह की तरह, मंदिर की तरह हमें समझना है और हमें उसका ख्याल रखना है। तो ये जो बात है, ये इसका मतलब क्या है कि मैं मेरे शरीर को जब मैं श्री विग्रह का मंदिर समझूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मेरे शरीर को, मेरे तबीयत को मैं उसी तरीके से ध्यान दूँगा। मैं मेरे शरीर को अच्छा रखूँगा, क्लीन रखूँगा, स्वस्थ रखने की कोशिश करूँगा, हेल्दी रखूँगा। तो ये सोच जब मेरे दिमाग में आएगा, तभी तो मैं अपने आप को ठीक रख पाऊँगा। तो इसलिए स्वस्तिनी के जो ये पहला नीति है, ये हमें बहुत सही रूप में मान के चलना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है, अगर मैं ठीक नहीं रहूँगा, मेरा अगर शारीरिक अवस्था ठीक नहीं रहेगा, तो मैं ठाकुर जी का इच्छा पूर्ति कैसे करूँगा? क्योंकि मुझे मेरा सारा चीज़ देकर मुझे ठाकुर जी का सेवा करना है। मैं अपारग हूँ, तो मैं किस तरीके से मैं खुद को काबिल बना सकूँ, मुझे वो सोचना होगा। और मुझे ये निरंतर प्रयास करना होगा कि मैं मेरे शरीर को ठीक रखने के लिए जो-जो चीज़ें फ़ॉलो करना है, मेरे दिनचर्या में, वो मुझे फ़ॉलो करना होगा। मैं एक छोटा-सा और एक उदाहरण दूँगा, उदाहरण देके मैं बताना चाहता हूँ। ये एक्चुअली सेल्फ एनालिसिस करके सेल्फ रेक्टिफिकेशन का बात है। क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ा था कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। मैंने ये किताब पढ़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं हम अगर चाहें, तो हम कभी भी बीमार नहीं भी पड़ सकते हैं, अगर हम चाहें तो। देखिए, श्वस्तनी व्रत हम जो सटीक रूप से पालन करते हैं ना, उनका बीमार होने का जो श्रृंखला है, जो जितना कम बीमार पड़ते हैं, साधारण तौर पे दूसरे लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। उसका कारण क्या है कि हम श्वस्तनी व्रत के द्वारा हम ये मतलब धीरे-धीरे सदाचार को हमारे जीवन में प्रोमिनेंट कर उठते हैं। हम हमारे दिनचर्या को इस तरीके से मोल्ड करते हैं कि हम बीमार पड़ने का चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाता है। वनलता माँ आप म्यूट कीजिए ना प्लीज। तो यहाँ पे और एक छोटा सा मैं घटना बोलूंगा। अभी कुछ मतलब काफी महीना हो गया, करीबन-करीबन अभी साल होने आएगा शायद से। मैं अचानक से एक दिन मैंने सोचा कि मुझे मेरे खाने में मेरा जो खाने का जो तरीका है, वो मुझे चेंज करना है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि ऐसा कुछ दिन हुआ, जहाँ पे मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लॉथ जैसा समझ रहा था। मतलब मुझे एनर्जी नहीं मिल रही थी।
कंटिन्यूअसली नींद बढ़ गया था, थोड़ी देर में मैं थक जा रहा था। तो मैंने कोशिश किया कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसकी वज़ह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि ये होने की वज़ह से मेरा ठाकुर जी के काम में ये अंतराय बन रहा था, एक बाधा बन रही थी। तो मैंने कोशिश किया कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसकी वज़ह से ये चीज़ अचानक से होने लगा। तो मैंने मेरे खान-पान में मैंने फ़ोकस किया कि मैं मेरे खाने-पीने में ऐसा क्या मैं इनटेक ले रहा हूँ, जो मुझे स्लो बना रहा है। मेरे शरीर के मतलब शरीर को मतलब आलस बना दे रहा है। तो मैंने फाइंड आउट किया कि मेरा मीठा खाने का जो मात्रा है वो बढ़ चुका है और उसी के साथ-साथ जो तला हुआ चीज़ें जो है वो बढ़ गया है मेरा खाने-पीने में। तो मैंने देखा कि अरे ये चीज़ की वज़ह से मैं ठाकुर जी का काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा दिनचर्या में मैं बहुत ऐसा स्लो महसूस कर रहा हूँ। ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो आत्मविश्लेषण करने के बाद मैंने जब देखा कि अरे ये तो मेरे काम के और मेरे ठाकुर जी के रास्ते में ये एक बाधा के जैसे खड़ा हो चुका है। तो मुझे इस चीज़ को मुझे निकाल लेना है। मैंने तभी डिसीज़न लिया कि मैं आज से मीठा नहीं खाऊँगा और आज से मैं तला हुआ बहुत कम कोशिश करूँगा कि नहीं खाऊँ। और हम लोग घर पे मैं और ज्योत्सना सुबह सिर्फ़ एक बार चाय पीते थे। तो हमने देखा कि ये चाय पीने से भी शायद से हमें नुकसान हो रहा होगा। हमने वो डिसीज़न लिया कि हम चाय भी नहीं पिएँगे, उसके बदले हम काढ़ा पिएँगे। आप मानेंगे नहीं मतलब ये मैं खुद का बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। अभी आप सभी ने देखा रहेगा कि हाल ही में कितना वायरल हो रहा है सभी को। बुखार हो रहा है, सर्दी-जुकाम हो रहा है और उनके संस्पर्श में आने से हम बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी का दया इतना है कि ना ही मैं या ना ही ज्योत्सना कोई भी बाहर के लोगों के संस्पर्श में आने पर भी मतलब वो इंसान को वायरल है, वो बुखार से भुगत रहा है। ऐसे लोगों के बाजू में बैठने के बावजूद मुझे और ज्योत्सना को अभी तक कोई बुखार, कोई वायरल कुछ भी नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे ये रियलाइज़ करना होगा कि मैं मेरे शरीर को कितना अच्छा से रख सकता हूँ। क्या मैं मेरे शरीर के जो पद्धति है उसको रियलाइज करके क्या मैं मेरे मन को उस तरीके से तैयार करके मैं काम कर सकता हूँ मेरे शरीर के ऊपर? इसलिए यहाँ पे ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं कि अच्छी तरह से देखना चाहिए कि मेरा जो काम करने का जो रोक है, जो झुकाव है, वो हमेशा मेरे मन में वो जगा हुआ है या नहीं? मैं अगर ये चीज़ को आत्मविश्लेषण नहीं करता कि किस वजह से मेरा ठाकुर जी का काम में मुझे एनर्जी नहीं मिल रहा है, क्यों मेरा नींद बढ़ गया है, क्यों मेरा नाम-धन उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। अगर मैं ये मन में नहीं जगा कर रखता, तो शायद से मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आता कि किस वजह से मुझे आलस आ रहा है। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मैं ये जगह नहीं रखता हूँ, ये बोध अगर मेरे अंदर हमेशा नहीं रहता है, तो मेरा जो स्नायु है मतलब नर्व है, वो ढीला पड़ जाता है। और ढीला पड़ जाने की वजह से मैं उसी बहाव में बह जाता हूँ। और ये आत्मविश्लेषण आने का मूल कारण क्या था? कि ठाकुर जी का काम नहीं कर पा रहा हूँ। ठाकुर जी का काम मतलब इष्ट का काम का मतलब क्या है? मंगल के लिए, दूसरों के लिए करना। तो यहाँ पे मैं अगर सिर्फ मेरा ही देखता, तो मैं शायद से आत्मविश्लेषण नहीं करता। मैं ऐसे ही चलने देता। उसी बहाव में मैं बहते रहता। क्योंकि इस अवस्था में मुझे मेरे मन में बल नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं तो मेरा सोच रहा हूँ और मुझे जिसमें अच्छा लग रहा है मैं उसमें ही बहते रहूँगा। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि इस वजह से मेरा दूसरों के लिए जो करना है, वो कम हो जा रहा है, तो मेरे मन में एक बल मिला। आप सोचिए ना कि इतने इतने दिनों से मीठा खाना, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा चीज़ है, उसको अचानक से एक झटके में छोड़ देना, क्या इतना ही आसान है? उसके लिए मानसिक तैयारी कितना होना चाहिए? तो ये बल मुझे कहाँ से मिला? मन का शक्ति मुझे कहाँ से मिला? मन का शक्ति मिला क्योंकि ठाकुर जी मुझे कहीं न कहीं उस भाव में प्रेरित किए कि मैं अगर ऐसा रहूँगा, तो मैं लोगों के जीवन में इष्ट की प्रतिष्ठा कैसे कर पाऊँगा? उनके स्वार्थ का प्रतिष्ठा कैसे कर पाऊँगा? तो इसके लिए मैं मेरे मन में वो अनायास भाव से एक झटके का बल मिला कि नहीं मुझे छोड़ देना है। छोड़ देना है मतलब छोड़ ही देना है। आप मानेंगे नहीं, मुझे सोन पापड़ी बहुत पसंद है। मुझे कैडबरी बहुत पसंद है। मेरे कॉलेज के कलीग लोगों को जब पता चला कि
मीठा बंद कर दिया, उनको तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे ललचाने के लिए उन लोग क्या करते थे, जानबूझ के ऐसा चीज़ लाके मेरे आँखों के सामने या तो मेरे नाक के सामने पकड़ते थे, ताकि मैं लालायित हो जाऊँ और मैं वो खाने में वशीभूत हो जाऊँ। लेकिन मैं ये देखा कि क्या मेरा ठाकुर जी का इच्छा या ठाकुर जी का जो प्रतिष्ठा है, क्या मेरा वो मीठा से बहुत छोटा है कि मैं उससे वशीभूत होकर मैं खाना शुरू कर दूँगा? मैंने ये सेल्फ रे ये किया, स्टडी किया, एनालिसिस किया। बोला नहीं, मेरे ठाकुर जी का स्वार्थ सबसे बड़े हैं, उनके आगे कुछ नहीं है। तो मुझे वो मानसिक बल मिला और मैं अपने आप को उस बहाव में बहने नहीं दिया। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि दूसरे का भला करने के द्वारा ही अपना भला होता है। ये जो मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे दूसरों के लिए काम करना है, मुझे स्लो नहीं होना है, मुझे प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। तो मैंने जब ये दूसरों के लिए सोचा, तो आज मुझे ये फ़ायदा मिला ना कि मुझे वायरल नहीं हो रहा है। मुझे मैं 10 लोगों के बीच में जो बीमार है, उनके संस्पर्श में आने पर भी मैं बीमार नहीं पड़ रहा हूँ। तो मेरा ही तो भला हुआ ना। नहीं तो सोचिए ना कि शरीर जब बीमार होता है, तो सोचिए कितना तकलीफ होता होगा। पैसे की बात तो अलग ही है। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हम जितना टूट जाते हैं, उससे कितना नुकसान होता होगा। तो क्या हुआ, मैं दूसरों का भला सोचा, इसलिए वो इन रिटर्न मेरा भला हुआ। इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि दूसरों के भला करने के द्वारा ही इष्ट को तृप्ति करने का धंधा लेकर घूमना चाहिए। तो मेरा इंटेंशन क्या था कि दूसरों के काम में मुझे खुद को स्लो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उससे मेरे इष्ट तृप्त होंगे, जिसके वजह से मैं जब वो सोच लेकर चला, तो मैं ये सारी चीज़ों को परिवर्तन करने का कोशिश कर पाया। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यही होता है स्वास्थ्य, संपद और सुख का पद। आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, इसके वजह से तो मैं सुख के पथ में हूँ। तो ये एकदम मतलब बोलते हैं ना, एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने एक छोटा-सा परिवर्तन किया और जिसकी वजह से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। और शायद से मेरा इस आचरण के वजह से और 2 जन उत्साहित होंगे, उद्दीप्त होंगे, उद्बुद्ध होंगे कि वो भी अपने जीवन में इस तरीके से अपने दिनचर्या को ठीक करें, अपने जीवन में जो चीज़ें उनको नुकसान पहुँचा रहा है, शायद से उस चीज़ को वो वर्जित कर दें, अपने जीवन से निकाल दें। उनके जीवन में भी तो फिर मंगल हो रहा है। तो धर्माचरण का मतलब ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं कि इस अभ्यास में खुद को पक्का कर लेना, ताकि सत्ता का धृति अटूट रहे। धृति मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, धारण पोषण। ये जब हम लोग इस चीज को अभ्यस्त कर लूंगा, मैंने जो अभ्यस्त कर लिया कि नहीं, मुझे मीठा खाना ही नहीं है, तो ये जो अभ्यस्त कर लिया, अभी मुझे मीठा से कोई लालच नहीं होता है, मुझे कोई लालसा नहीं होती। उल्टा अगर कोई मुझे, मैं पहले रसगुल्ला और गुलाब जामुन का मैं पागल था, अब मेरे सामने कोई ये सब लेकर आता है, बोला नहीं मुझे मत दीजिए, मुझे नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद को रोकता हूँ, मेरे मन से ही वो नहीं आता कि मुझे खाना है। तो मैं उस धर्माचरण के पथ पे जब मैं उस अभ्यास को मैं पक्का कर लिया, तो मेरा जो धृति है, सत्ता का जो धृति है, वो मेरा अटूट हो गया। और इसी तरीके से मैं अच्छे रास्ते में चल रहा हूँ, मेरा शरीर अच्छा है। आप मानेंगे नहीं, रात को मैं 10 बजे सोऊँ, 11 बजे सोऊँ, 12 बजे सोऊँ, 2 बजे सोऊँ, मेरा नींद साढ़े 4 बजे खुल ही जाता है। अनायास भाव से खुल जाता है। और उसके बाद फिर नींद ठीक तरीके से आता भी नहीं। मैं अगर कोशिश भी करूँ, मैं सोए रहूँ, मेरा नींद टूटते रहता है। मतलब क्या है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरीके से बन गया है कि वो एक अभ्यास में परिणत हो गया। तो मुझे तो उतना टाइम मिल गया ना, और ऐसा नहीं कि दिन भर मैं फिर मुझे नींद आती है, ऐसा नहीं, दिन भर फ्रेश रहता हूँ। क्यों? शायद से मुझे ऐसा लगता है, जय मैंने मेरे जय खान-पान में जो जय चेंज गुरु किया। दादा, जय गुरु। हाँ दादा, दो मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं जो खान-पान में चेंज किया, उसकी वजह से मेरे दिनचर्या में इतना बड़ा एक प्रभाव आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे ही हाथ में है। जब मैं इस तरीके से चलूँगा, धर्माचरण को मानते हुए चलूँगा, तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। जय गुरु। दादा ने बहुत डिटेल में प्रकाश डाला और आलोचना प्रसंग, ये प्लेटफॉर्म की विशेषता है कि लोग खुद का अनुभव बोलते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए नहीं बोलते हैं, खुद का लाइफ का बहुत इम्पैक्टफुल होता है दादा। जय गुरु दादा। इसके बाद मैं वैशाली माँ से अनुरोध करता हूँ कि इस संबंध में प्रकाश डालें माँ। जय गुरु दादा। सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।
अभी दादा ने बहुत सुंदर भाव से सब कुछ बताया। वाकई में अनुभूति से जो जाना जाए वही ज्ञान है। और ये ठाकुर का जो वाणी है, बिल्कुल मन पे जो ठाकुर एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोले हैं। दूसरों जो जब भी आपका मन में आए, अच्छे काम करने की एक प्रबल इच्छा मन में सदा जागृत रखनी चाहिए। जब हम अच्छा करने का, और ये पता नहीं इंसानी फितरत है कि जब हम दूसरों के लिए करने का ठानते हैं तो अलग ही ऊर्जा आ जाती है। खुद के लिए इंसान थोड़ा सा आलसी हो जाता है। मुझे अपने खुद के लिए कुछ बनाना है तो मैगी बना के, खिचड़ी बना के, कभी कभी दूध बिस्किट से भी काम चला लेते हैं। लेकिन वही जब दूसरे के लिए बनाना है, बच्चों के लिए, पति के लिए, घर में किसी के लिए, तो 3-4 वेराइटी मेहनत करके बना लेते हैं। तो जहां भी व्यक्ति को भी किसी को घर में यदि जो पुरुष है उसको भी बच्चों के लिए कुछ करना है तो कितना कुछ करते हैं। खुद के लिए करना हो तो उनकी जरूरत ही कितनी रहती है। लेकिन जब दूसरों को हम प्राथमिकता बना लेते हैं, क्योंकि ठाकुर ने हर वाणी में परिवेश को पहले सम्मिलित किया है, स्वयं के लिए बोलने सोचने को नहीं कहा है। दूसरों का मंगल करो, तुम्हारा ऑटोमेटिक ठाकुर कर ही देंगे उसमें। मैं घर में 4 के लिए भोजन बनाऊंगी तो मेरा तो बन ही जाएगा, अलग से करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो कहा है कि दूसरों के लिए आप करने की एक प्रबल इच्छा बनाए रखो, और दूसरों का भी मंगल करने की। जब दूसरों के मंगल में हमारा मन बुद्धि लगा रहता है तो शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह होता है जो हर काम को करा पाता है। और एक बात जैसे ये बहुत सही है जो ठाकुर भी बोले, और एक साइंटिस्ट लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट करके इस चीज को बताया है। मन और तन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। यदि मन खराब होता है तो तन पे उसके सिम्टम्स दिखते हैं, और यदि तन खराब है तो मन में भी थोड़ा सा तकलीफ होने लगता है, वो भी कभी कभी नहीं लगता है। कभी कभी प्रार्थना पूजा करने में भी मन, यदि शरीर ठीक नहीं है तो मन में भी थोड़ा सा तकलीफ होने लगता है। ठाकुर ने यहाँ पे जो दी नाम हमें मिला है, शरीर को सफाई करने के लिए तो हम लोगों के पास इतना सारा उपाय है। दिन में 3 बार नहा लेंगे, कपड़ा बदल लेंगे, कुछ कुछ कर लेंगे, तो वो शरीर का सफाई तन का हो रहा है। लेकिन कभी कभी तकलीफ तो मन में, जैसे दादा बोले, ये मैं भी अपना अनुभव है, हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ ऐसी गांठ पड़ जाती है। और ठाकुर कारण पुरुष है, जब हम उनको नाम करते हैं तो नाम करने से मेरी सही गांठ पर किस जगह पर वो गठान है, एक जड़ है जिसका असर मेरे शरीर पे कहीं ना कहीं दिख रहा है। वो खुद एनालिसिस जब तक नहीं होगा, दुनिया कितना ही बोले, घर वाले कितना ही बोले, साथ वाले कितना ही बताए, लेकिन जब तक अंदर से आवाज मेरी नहीं आएगी, मुझे ये नहीं करना है, वो मैं उसको त्याग नहीं सकती। जब तक मेरे अंदर से आवाज नहीं आई कि मुझे ये करना है, हम कर नहीं सकेंगे। वो अंदर से एक जो आवाज आनी चाहिए, वो अंदर से आवाज मेरे मंगल के प्रति मेरा कदम बढ़ाए, मेरी सोच उस दिशा में ले जाए। उसके लिए ही हमें ये जो ठाकुर जो नियम दिए, और ये वाकई में यदि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में, मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा हम एनालिसिस करें जो ठाकुर नाम ध्यान का बोले हैं। कम से कम अर्ली मॉर्निंग उठते ही और सोने से पहले 5-10 मिनट, कम से कम, ज्यादा जितना हो, कम से कम उतना भी हम करें, थोड़ा सा स्वयं को टाइम दें, तो वाकई में अपनी गलतियां अपने खुद को एहसास होती है मुझसे। क्योंकि मैंने क्या किया वो सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरे घर के लोग भी नहीं जानते। और वो बताएंगे भी तो शायद एक ईगो पॉइंट आता है, हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब मैं खुद उस चीज को नाम करते हैं अपने आप, कभी दिन में कट से ऐसा एक क्लिक करता है कि अरे यहाँ पर मैंने ऐसा किया जो मुझे नहीं करना था, यहाँ मैं ये करने से चूक गई जो मुझे करना चाहिए था। वो सेल्फ एनालिसिस कर कर हम उसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं, और उसमें हम सुधार भी कर पाते हैं। ये अंदर से आता है और तभी वो संभव हो पाता है। तो मन के अंदर सदविचार आए, वो तभी संभव है जब मन में ठाकुर को रख के चलेंगे। अपने आप मन का सफाई जो है, हमारी आत्मा की सफाई, ये नाम करने से मन अपने आप स्वच्छ निर्मल होता जाता है। और जब साफ होता है तो अपने आप सारी चीजें हटती जाती हैं। और मन में जो गांठ है, ये कहीं ना कहीं, एक बार जैसे ठाकुर के पास भी एक माँ आई थी, उनको कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड शायद कुछ सिस्ट का कुछ प्रॉब्लम था। तो ठाकुर तो सीधी जड़ को देखते हैं। कुछ दवाई उन्होंने दादा से बोल करके कुछ दवाई दी, और वो दवाई थी डिप्रेशन की।
दादा ने कहा माँ तो कुछ तकलीफ कुछ और बता रही, दवाई तो कुछ और है, लेकिन कुछ बोली नहीं। ठाकुर जो बोले उन्होंने कर दिया। 1 डेढ़ महीने का डोज था, माँ ने लिया, आराम हुआ। 1 डेढ़ महीने बाद आई और बताया ठाकुर बिल्कुल ठीक हूँ, अभी सब तबीयत वगैरह ठीक है। और रिपोर्ट भी उनका पॉजिटिव आया, सब ठीक भी हुआ। तो फिर दादा ने अलग से माँ से जाके पूछा कि आपको इसी दवा से आराम हुआ है? तो वो बोलती है हाँ यही दवा लिया जो ठाकुर बोले थे, मैंने और तो कुछ लिया नहीं। और उससे वाकई में फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपको कोई डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम थी क्या? तो वो बोलती हाँ, क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे थे तो बहुत औरतों को तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। मन में ऐसा कहीं ना कहीं उनको ये तकलीफ हर पल होती थी और उसका असर उनके यूटेरस पे, सिस्ट पे हो रहा था। ठाकुर ने उनको सिस्ट की दवा नहीं दिया, ठाकुर ने उनको डिप्रेशन की दवाई दिया। तो वही हमारे मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोच की ऐसी गठान बंध जाती है। हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, किसी को किसी कारण से, किसी को किसी कारण से। और वो व्यक्ति किसी को अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं। वो मन ही मन कहीं ना कहीं गठान रहती है, ग्रंथि बन जाती है और उसका सिम्टम कहीं ना कहीं हमारे तन पे, शरीर पे होता है। डॉक्टर वो सिम्टम का रेमेडी देता है, लेकिन वो जड़ से बीमारी नहीं जाती है, जिसका कभी यहाँ तो कभी दूसरी सिम्टम, कभी तीसरा, कुछ ना कुछ तकलीफें होती हैं। ठाकुर सीधे हमारे मन पर असर दिए हैं। मन में हमारा जो भी ग्रंथि है, जो भी सोच के कारण जो भी हो सकता है, वो कई सालों की, कई बार जन्मों की भी हो सकती है, और सीधे उसी पे आराम होता है। और उसके कारण हमारा मन जब अच्छा होगा, तन भी अच्छा होने लगता है। हम उन दोनों में रिलेट कर पाना कि सही कारण क्या है, ये ठाकुर को लेने के बाद स्वतः होने लगता है और उसका उपाय भी हो जाता है। और एक और जो एक बात है कि जो ठाकुर भी बोले, वैज्ञानिकों ने भी किया है, मन जो हर समय हमारा सच्चा साथी जो है, हर समय बचपन से लेके मृत्यु पर्यंत तक जो हमारा साथ देगा, न माँ, न पिता, न भाई, न बंधु, लेकिन मेरा शरीर हर पल मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र जो है वो मेरा शरीर ही है। मेरा शरीर अच्छा है तो सब अच्छे हैं, शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठाकुर तो देखा ना, उनके साथ लेकर चलने वाले एक ऋतिक दादा, 80 साल कुछ एज रही होगी, उनको भी मतलब शरीर इतना बेड रिडन थे, बिल्कुल बेड रेस्ट डॉक्टरों ने बोला है। घर वाले भी उनको आराम करने का कह रहे हैं, सलाइन लग रहा है। और उसके बाद ठाकुर का, आचार्य दादा का आदेश आता है कि वहां पर पड़ोस में कोई जगह का नाम बता के वहां पर जाजन करके दीक्षा देना है। आज शाम को 4-5 लोग वहां पे वेट कर रहे हैं दीक्षा के लिए। तो दादा को बोले कि आज शाम को जाकर के वहां दीक्षा देकर आना है। बस बात खत्म। अब सब लोग सोच रहे हैं कि ये तो पलंग पे पड़े, इतनी उम्र हो गई, अभी कहाँ ऐसे जा पाएंगे, कैसे क्या करेंगे। लेकिन हर व्यक्ति का एक ऐसा किक पॉइंट होता है ना, जो सोचकर उसके अंदर अपार ऊर्जा आ जाती है। किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को खाना, किसी को मिलना, किसी को ट्रेवलिंग करना, किसी को ड्राइविंग करना, कुछ ना कुछ सबका एक ना एक पॉइंट ऐसा रहता है जो करके वो सारा दुख दर्द भूल जाता है। मन में एक अपार ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो वो दादा का तो यही था, ठाकुर का आदेश, ऋतिक है, दीक्षा के नाम पर उनमें बहुत ऊर्जा आ जाती है। अब वो कह रहे हैं आज शाम को तो कैसे हो पाएगा, अभी तो शरीर में सलाइन चल रहा है, करके लेटे थे। लेकिन जब उनका क्लिक जो दिमाग का उनका काटा बदल दिया, मन में सोच, सब लोगों ने बीमारी बीमारी डाल रखे थे, सब बीमार हो, मतलब इंसान जितना बीमार नहीं है उसके साथ के लोग और उनको बीमार कर देते हैं। ठाकुर वही बोले, सोच को बीमार मत होने दो, शरीर से जितना हो सके करने का प्रयास करो, अपनी सोच को दूसरी दिशा में ले जाओ, तो अपने आप हमारी जो नसों में जहां भी रुकावट है वो मजबूत हो जाती, वो सही हो जाती हैं। और वो दादा देखते ही 4 बजे तक तो उनका मतलब दिमाग में अलग ही केमिकल सिक्रीशन होने लगा। और करते करते 4 बजे तो बिल्कुल जैसे शरीर में एकदम बस तैयार है, उठ करके और बोल रहे हैं बस कहाँ है मेरा सामान, लाओ मुझे जाना है। और उठ के बैठ गए, जो कि लेट भी पा नहीं रहे थे।
तो मन को, हमारा जो मन है वो मजबूत होना चाहिए और मन में एक इच्छा प्रबल हो कुछ भी अच्छा काम करने की, वो दीक्षा हो या लोगों का जाजन हो या कुछ भी। हम ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें मंगल है। दूसरों का मेरे कारण रुके नहीं, कुछ मेरी वजह से कोई काम ना रुके, कहीं ना कहीं हमारे मन में ये एक इच्छा बनी रहती है जिससे कार्य करने में सरलता होती है और ये हमेशा बनी रहे। हमारा जो एक नर्वस सिस्टम और एक दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे शरीर में हार्मोन्स एंजाइम्स का सिक्रीशन अंदर ही होता है, वो बाहर से लिया नहीं जाता। और इन सब का कंट्रोलिंग हमारी ब्रेन के थॉट से होता है। जैसे एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, एक छोटा सा, शायद सबको जानकारी होगी, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। एक व्यक्ति को ऐसी फांसी देकर के सजा होनी थी, मृत्यु दंड मिला था फांसी देकर, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के लिए फिर उसको बोला कि मृत्यु दंड तो है आपका, लेकिन सर्पदंश से होगा, फांसी से नहीं। और उसके लिए उसको बस ऐसा माहौल बनाया गया कि समय पर, निर्धारित समय पर ऐसा ऐसा होगा, और उसकी आंखों पे सांप दिखाया, पिटारे में होगा, लेकिन आप थोड़ा लेटा दिया, आंख पे पट्टी बांधी, बस उसके केमिकल सिक्रीशन होने लगा कि पॉइजन पॉइजन सांप, और थोड़ा सा सिर्फ पतला सा सुई चुभाया उसके शरीर पर, हाथ पैर पर कहीं, बस सुई चुभा, और लेकिन उसके अंदर देखा गया 10-15 मिनट में उसका डेथ हो गया। ब्लड का टेस्ट करा तो टॉक्सिक सिम्टम्स मिली, जो कि सांप काटा ही नहीं, लेकिन उसके बॉडी में वो केमिकल सिक्रीशन टॉक्सिन का हो गया। हमारी सोच जो है उसी से हमारा बॉडी में सिक्रीशन होता है। बस हम पॉजिटिव सिक्रीशन दे, बीमारियों की चर्चा ना करें, ना दूसरों को बताएं। आप बीमार होके अच्छे हो जाओगे, लेकिन पूछने वाले आपको बार बार बीमारी की बात करेंगे, हम अच्छे हो ही नहीं पाते। मैं भी देखी हूँ कि घर में ज्यादा मैं बीमार होती हूँ तो जय समझ, गुरु माँ। हाँ माँ, दादा मैं 1 मिनट में कंक्लूड कर रही हूँ। तो जहां तक हो सके हम ठाकुर आचार्य दादा भी पॉजिटिव बातें करें, बीमारी की बातें करेंगे तो वही बढ़ेगी, अच्छाई की बातें करेंगे तो वही बढ़ेगी। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु, जय गुरु दादा। सर माँ आपने साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया। अभी मैं आगे श्रद्धेय मनीष कलमकर दादा, जो ठाकुर जी के एसपीआर हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि दादा आलोचना करें। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का विषय वस्तु बहुत ही सुंदर है। जय गुरु। आज का विषय वस्तु बहुत ही सुंदर है। ठाकुर जी जो बोले हैं, दिस इज द रोड टू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये जो रोड क्या है, ये हमको समझना है। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे, सबको बड़ा करोगे जितना, होगे तुम उतना ही बड़ा। बड़ा होने का एक ही पथ, एक छोड़ नहीं दूसरा। तो हमको अगर बड़ा होना है तो बड़ा होने का मतलब क्या है? मैं क्या अभी यहाँ पर तो दिया ही है उन्होंने, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो एक कहावत है जो, इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. तो यहाँ पर जो हैप्पीनेस कैसे आएगा? अगर मेरा कैरेक्टर लूज हो जाता है तो थोड़ी हैप्पीनेस आने वाला है। तो हैप्पीनेस आने का जो रास्ता है, वही ठाकुर जी ने बोला है कि तुम दूसरों के लिए करो, और वही है इष्ट कर्म, इष्ट कर्म। क्योंकि सब लोग तकलीफ में है, और तकलीफ में क्या क्यों है, अभी उसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। कल रात को मेरे एक रिलेटिव है, मेरी बुआ की बेटी है, उनके हस्बैंड, तो वो मेरे बराबर की ही है। तो उनके हस्बैंड जो है वो मेरे से हो सकता है कि 3-4-5 साल 6 साल बड़े हैं, ठीक है। तो उनके साथ में बात हो रही थी, काफी दिन के बाद में उनको मैंने फोन किया। तो जैसे ही मैंने फोन किया वो शुरू हो गए। उनकी तकलीफ जो है वो मतलब सारे जो एकदम इमीडिएट रिलेशंस जो है, वो इमीडिएट रिलेशंस के मतलब वो रिलेशंस जो है वो स्ट्रेन हो रहे हैं। उसका कारण उन्होंने जो कुछ बताया,
कि आत्मस्वार्थ। मुझे जो समझ में आया, मतलब हर कोई जो है आत्मस्वार्थ में लिप्त है। सब कोई जो है अपने बारे में ही सोच रहा है और दूसरे का कोई ख्याल नहीं है। दूसरे को क्या लगेगा, उसके ऊपर क्या परिणाम होगा, उसके जीवन में क्या उसका इम्पैक्ट आएगा, उसका कोई उस मतलब उससे कोई लेना देना है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जब होता है और ये साधारण तौर पर होता है, ये साधारण तौर पर ऐसे ही चलता है। जब तक मेरे जीवन में इष्ट प्रमुख नहीं है, मेरे आदर्श है, मैं उनको लेकर के जब मैं नहीं चल रहा हूँ, तो ये चीज होना ही होना है। तो इसलिए जब हम इष्ट को लेकर के चलेंगे, उनकी इच्छा को प्रमुख मान के जब हम चलेंगे, तो ये जो चीज है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तो इट इज बाउंड टू कम, ये तो आना ही आना है। उसके आगे जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, वो है कि সেই অপূর্ব অন্তর্ভেদী চাউনি দেখে মনে হয় তিনি যেন আমাদের ভালো মন্দ অন্তর্বাহী भूत भविष्य वर्तमान सब देखें। परमपिता ठाकुर बोल रहे हैं, अच्छा ऐसा लग रहा है कि मतलब उनकी वो जिस तरह से हमारी तरफ देख रहे हैं, जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, वो देख करके ऐसा लगता है कि वो सब कुछ हमारे अंतर बाहर और भूत भविष्य वर्तमान और भालो मंदो मतलब अच्छा खराब सब कुछ वो देख पाते हैं। लेकिन फिर भी आगे लिखा है लेखक ने, किंतु आमादेर कालिमामय नग्न रूप देखेও घृणाয় मुख फेरान ना। ये एक बहुत मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। स्नेहे करुणाয় ममताয় आरो निबिड़ हो निकटतर होए उठेन। तो ये जो बात है, ये मुझे बहुत टच किया। मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या-क्या चीज़ मेरे जीवन में किया है, जो कोई सुनेगा तो मुझे कितना घृणा करेगा। ऐसा-ऐसा काम मेरे जीवन में मैंने किया है, लेकिन उसके बावजूद वो तो मुझे प्रेम करते हैं, वो पीठ नहीं फेरते, वो मुख नहीं फेरते। मतलब हमारी तरफ जो है वो हमको डिस्कार्ड नहीं करते, डंप नहीं करते। वो हमको फिर भी प्रेम करते हैं और ये प्रेम के खातर ही मैं समझता हूँ कि आपके सामने जो मनीषदा है, वो उसी प्रेम के खातर ही है। नहीं तो इतने खराब-खराब काम किए हैं कि जो कोई मतलब कोई मुझे प्रेम कर ही नहीं सकता शायद, बहुत घृणा करेगा। तो लेकिन वो मतलब ये लाइव एग्जांपल, मैं अपनी बात जो मैं मेरी जो अनुभूति है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बावजूद उन्होंने हमको कभी डंप नहीं किया, उनको उन्होंने हमारी तरफ कभी भी मतलब मुख फेर नहीं लिया। हमको वो तब भी प्यार किए, हमारा सब कुछ जो है जानते हुए। मैं और इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। जय गुरु। जय गुरु दादा। अभी मैं आगे जो है हमारे श्रद्धेय गोविंद लोनकर दास जो ठाकुर जी के एसपीआर हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि दादा अपनी कुछ बातें रखें इस संबंध में। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज हमारे सोमनाथ दा मेरे को छोड़ते नहीं है, पता नहीं उन्होंने कब मेरा नाम डाला। और 3 दिन से मैं इतना बिजी था, बहुत सारा सत्संग जगह जगह, और उसमें इतना रात में 12 बजे मैं घर आया तो मैं नाम मेरा देखा, तो मैं थोड़ा सा देख लेंगे रात में कर देख नहीं पाया क्या विषय वस्तु था। लेकिन आज सुबह जब हमारे
सूरजदा ने उसका, तो मैं थोड़ा ध्यान दिया और नाम दे तो बोलना ही पड़ेगा। पहले हमारे बहुत ज्ञानी गुणी लोग, हमारे प्रोफेसर सूरजदा है, हमारे वैशाली माँ, और ऐसे ही ज्ञानी हमारे मनीष दा, सब कुछ अपना अपना एक अलग अलग तरीके से अपना वक्तव्य रखा है। अभी मैं तो अनपढ़ क्या बोलूं, लेकिन मेरा एक ये है कि अगर मेरा नाम दे तो मेरा कर्तव्य बनता कुछ ना कुछ अपना बातें रखूं। और बहुत सुंदर विषय, आलस्य और मन क्यों खराब होता है, ये शरीर क्यों खराब होता है, इसके बारे में आज का चर्चा। और वो इसके लिए मैं जब अभी 7-8 दिन मैं बिहार गया था और ऐसा-ऐसा जगह जाना पड़ा। लेकिन एक मेरा एक परमपिता का दया हो समझो या कुछ हो, लेकिन एक सौभाग्य समझता हूँ कि मेरी जो ये शरीर है बहुत मेरे को साथ देता है। और मैं हर रोज मेरे शरीर को सुबह शाम शाबाशी देता हूँ कि कहीं जाओ शरीर मेरा खराब होता नहीं, डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं तो आता नहीं, लेकिन जहाँ एक एडजस्टमेंट का जो एक बात होता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं एडजस्ट करता हूँ। अगर हम एडजस्ट नहीं करें तो मन खराब होता है, अरे इधर ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। तो मेन चीज़ ज़िंदगी में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं मेरे को मानता हूँ और वो एडजस्टमेंट हमेशा, अगर बिहार में ऐसे जैसे जगह गया, वहाँ 2 मिनट भी रुकना भी ठीक नहीं, लेकिन ऐसा होगा तो आज सामने वाला जो है वो घर वाला उसको थोड़ा खराब लगे, इसीलिए उधर एडजस्ट होना है। जो भी हो साथ में तो अपना कपड़ा वगैरह सब मैं हमेशा रखता हूँ कि इधर भी जाओ बाई चांस रात हो गया तो रखने का। तो ये जो सदाचार का बात होता है तो मैं ये पालन करता हूँ, इसलिए पता नहीं मेरे शरीर भी मेरे को साथ देता है। और वो साथ क्यों देता है कि जैसे हमारे सूर्यदाय की ये मेरा मंदिर है और ये मंदिर को कैसा रखना है, तो इसलिए सुंदर भाव से अगर मैं ये शरीर को भी हम अच्छा रखते तो शरीर कभी आपको धोखा नहीं देगा। ये मेरा खुद का अनुभूति है और इतना साल मैं अभी चल रहा हूँ और यही इसमें अगर कभी मेरे को थकावट या चलो जान दो एक बहुत आज इतना लंबा जाना है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक उत्साह रहता है मेरे को ठाकुर जी का सत्संग में जाना ही है। अभी देखो परसों मैं सुबह निकला, एक पुणे में सत्संग था, जाने आने का बहुत तकलीफ होता है। 30-40 मिनट के रोज जाना, तो उसमें बारिश आता है, फिर भी वो अटेंड करने से जो आनंद मिलता है और लोगों का एक रहता है लोनकर दाप वो आना ही चाहिए। ये जो उनका ख्वाहिश रहता है, तो मेरे को लगता है हम उनका जो इच्छा है, उनको प्रेम है हमारे ऊपर, तो मेरे को जाना ही है, कौन-सी भी हालत जाना है। और दूसरा मेरा एक हमेशा एक प्रयत्न रहता है, अगर मेरे को सत्संग को बुलाया है, तो मैं आधा पौना घंटा पहले जाता हूँ। बाद में ये थोड़ा लेट हो गया, इधर हो गया, वो कारण बताने का मेरे पास अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं पहले ही जल्दी निकलता हूँ घर से, जाना ही है तो अभी तो मेरा कुछ सर्विस वगैरह लेकिन एक रिटायर आदमी हो तो जल्दी निकलता हूँ, भले टाइम ज़्यादा हो कितना लो बस में आधा 1.5 घंटा बैठना पड़ता है ट्रैफिक की वजह से। फिर भी ऐसा नहीं लगता अरे कितना देर लगा है, लेकिन ये क्यों एक परमपिता का मेरे को सत्संग को जाना है, भले उसमें टाइम जाता है, टाइम तो जाने वाला है, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन ये जो शांति, ये जो मन प्रसन्नता रहती है, तो उस वक़्त तकलीफ का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता। क्लेश सुख प्रियता हमारे ठाकुर जी बोलते हैं। तो ये क्लेश कितना भी हो, उसमें जो सुख है और जिसके जो प्राप्ति होता है, तो इसमें वो मज़ा आता है। तो यही कल परसों आया, रात में 12 बजे आया, फिर कल सुबह भी जल्दी, इसलिए 2-3 दिन में जुड़ नहीं पाए क्योंकि सुबह उठना है, मेरे का कुछ घर का काम भी मेरे लोनकर्मा और हम अकेले कितना करेंगे। जब मैं सर्विस करता था 8-12 10-12 घंटा बाहर रहता था और सोचता था घर में लेडीज लोग का क्या काम है। जब रिटायर होके देखा, अरे बाप रे! ये लेडीज लोग का इतना काम रहता है घर में, तो मेरा कर्तव्य बनता है क्यों मैं उनको भी साथ दे दूँ? तो मेरा एक सुबह का कुछ काम रहता है, साफ-सफाई रहता है, पोछा मारना रहता है, तो मैं हर रोज़ करके ही बाहर निकलता हूँ, तो थोड़ा उसमें टाइम जाता है, इसलिए मैं और जल्दी निकलना था, इसलिए मैं आलोचना परिषद में जॉइन नहीं किया। लेकिन रात में 12 बजे आया तो बोले जॉइन तो करना है, सोमनाथ दा ने नहीं दिया है। तो ये जो बात है, और हमेशा मैं बाहर से आता हूँ तो रात में स्नान करते ही सब कुछ फ्रेश होके सोता हूँ, तो वो नींद भी अच्छा आता है। तो जितना हम शरीर को अच्छा रखेंगे, शरीर भी हमको साथ देगा। बहुत कुछ बातें हैं, अगर मैं यही कहूँगा कि हम सब लोग परमपिता का दया से जो भी हम करते हैं, लेकिन वो तो देखते हैं हम कितना भी बुरा हो, वो क्यों भी हो, लेकिन वो हमको एक्सेप्ट करते हैं।
तो ये बड़ी, अगर ये परमपिता हमारे है तो हम क्यों नहीं, हम हमेशा दूसरे के बारे में या ऐसा है वो ऐसा करने से क्या होता है। बहुत बार मैं देखता हूँ कि ये सत्संग में बहुत हम देखते हैं सब अच्छा बात करते हैं, लेकिन अचानक वो इतना क्रोधित होते हैं। क्यों क्रोधित होते हैं कि ठीक ना, एक सब उधर का माहौल एकदम खराब होता है ना। अरे एक अच्छा, हम परमपिता के एक संतान हो, एक हमको शिष्य हो, तो गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा यही होता है कि मेरे को लगता है कि आपका नामदान ठीक नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं कोई ऐसा तत्वज्ञान नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा एक ही है, मैं सिंपल तरीके से परमपिता ने जो कुछ बातें, परमपिता बोलते ठीक ठीक, हमारे प्रधानाचार्य देव क्या बोल के गए कि सुबह शाम का प्रार्थना और नामदान आप ठीक ठीक तरह से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिंपल बात अगर हम फॉलो करेंगे तो मेरे को लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा और हमेशा फ्रेश रहेंगे। ज्यादा बात नहीं करूंगा, इतना ही कहूंगा, परमपिता मिले है। और दूसरी बात क्या होता है, मैं देख रहा हूँ ना कि जहां भी जाता हूँ इतना मेरे पास बहुत बड़ा बोझा रहता है, मेरा कपड़ा रहता है, ये होता है क्योंकि मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। तो ये हमारे जो बच्चे लोग पुणे के चाकन के मेरे को कुछ ढूंढने नहीं देते, लेकिन हम घर से निकल तो मैं 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, फिर बस पकड़ना है, 2-3 बस पकड़ के फिर उतरना है। तो ये होते हुए अगर उधर गए तो वो प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो सब हेल्प करते हैं। तो ये जो है क्यों मिलता है, मैं यही कारण समझता, मेरे कारण नहीं, कुछ तो भी थोड़ा थोड़ा मैं मेरे परमपिता को ठीक ठीक तरह से लेके चल रहा हूँ, इसलिए सब प्रेम मिलता है। इसीलिए मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि सबके साथ प्रेम करना है, सबके अंदर अच्छी बुराई है। अगर वो देखते रहेगा तो हमारा साधना भी नहीं होगा। इसीलिए कौन क्या करता है देखना नहीं। मैं जैसे वैशाली में आत्म परीक्षण होना चाहिए। रोज शाम को हम जब सोचने जाते हैं कि आत्म परीक्षण होना चाहिए, दिन में मैं क्या क्या, कहाँ मेरा गलती होगा, वो बाद में नहीं होगा। ये थोड़ा थोड़ा अगर हम करते रहेगा तो मेरे को लगता है ये शरीर भी आपको साथ देगा, आपका मन भी प्रफुल्लित रहेगा और सब जगह आपको प्रेम मिलेगा। और आपको भी एक इच्छा होगा कि मैं भी, मेरे लोग प्रेम करता तो मेरे को भी प्रेम करना है। तो इसलिए इतना ही, बहुत कुछ बातें हैं, आप लोग मेरे प्रेम से बुलाते हैं, मैं बोलने का कोशिश करता हूँ, भले अच्छा लगे या लगे, जो मन में आया तो होता है। लेकिन ये सब बातें परमपिता के आशीर्वाद से ही होता है। इतना ही हमारे प्रोफेसर विजयदा ने मेरे को यहाँ कुछ बोलने के लिए तो उनका भी मैं आभारी हूँ। और फिर एक बार सभी का मंगल कामना करते हुए मैं मेरा यहाँ 2 शब्द को विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा। आपका यही विशेषता है कि बातों को एकदम सहज भाव से रखते हैं और आपके बोली में तो इतना मिठास है कि मैंने क्या बताऊं दादा। जय गुरु दादा। अभी मैं श्रद्धेय शशिकांत दास से अनुरोध करता हूं कि दादा आज के प्रसंग पर थोड़ा आप समराइज करें। और यहाँ पर समराइज और करना दुष्टता होगा, क्योंकि लंकरदा का जो अभी आलोचना सुना पूरा मंत्रमुग्ध हो गए सब। और सूरजदा पर वैशाली माँ और मनीषदा तो आलोचना की, सूरजदा का बातें कुछ मैं यहाँ पर समराइज करना चाहूँगा। और वो एक ये जो आज का जो विषय वस्तु है उसमें मैं हिंदी कल भेज नहीं पाया था, बहुत बिजी शेड्यूल था, कल के लिए तो बना दिया हूँ, तो शायद पॉइंट्स मिल नहीं रहा था, तो मैं अभी इसको पोस्ट कर रहा हूँ ग्रुप में। एक्चुअली श्री श्री ठाकुर जी का जो बात है वो व्यक्ति को बोले हैं जे ऑलवेज आप कर्म व्यस्तता में रहोगे, और कर्म व्यस्तता के लिए इनपुट है क्या है ना, इनपुट है मन और खाद्य। आप देखोगे जितना भी बीमारी हो, भी सूरजदा बोले थे, मैं जैसे मेरा बेटा को और वाइफ को बोल रहा था, मैं जो लास्ट 2 इयर्स में मुझे कोई फीवर, कोई पेट खराबी, कुछ नहीं हुआ। हम एक बार एक सीट में बरखा, मेरा जो टीममेट है वो मुस्लिम है, और एक व्यक्ति विनायक है वो भी बैदलापुर से है, वो दोनों को एक बार वायरल फीवर हुआ, और दोनों का जब सुस्त होके आए फिर भी उनके अंदर जो काशी ये सब था, तो मुझे बोले थे सर आपके अंदर वो क्यों नहीं जाता। मैं देखता हूँ हमारा टीम में तो सब लोग को आई एम नॉट वेल, बट आई एम नॉट वेल मैं 2 साल से नहीं लिखा ऑफिस में। मैं सत्संग के लिए छुट्टी लेता हूँ, मेरा घर पर्सनल के लिए छुट्टी लेता हूँ, बट आई एम नॉट वेल मैं नहीं लिखा आज तक। दिस इज द सुस्तैनी का पावर।
हम लोग तो आलोचना करते हैं, बट आलोचना होने के बाद उसको एग्जीक्यूशन, जो लंकरदा भी बोल रहे थे, जो दूसरों को नहीं देखना है, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर प्रफुल्लदा बहुत एक बड़ा बातें रखे हैं, जे वो सब कुछ देख पाते हैं, भीतर बाहर, भूत भविष्य वर्तमान, फिर भी वो प्रेम करते हैं। क्या हमको एक दिन के लिए श्री ठाकुर उनको अंदर एक पावर दे दें, ये तुम सब कुछ देख पाओगे, देखोगे ना आप, नेक्स्ट डे आपका डेथ हो जाएगा, 100% डेथ हो जाएगा। यहाँ पर एक कहानी है, मैं कहानी बोलना नहीं चाहूंगा, और संत तुकाराम का है कि किसी को सब कुछ देखने का पावर भगवान जिस दिन दे देंगे तो वो बचेगा नहीं, क्योंकि वो सबको तो सब देख लिया ना, उसका बुरा भी देख लिया, खराब देख लिया, और माइंड क्या होगा, बुरा भी उसका इतना पापी है, जो मनीषदा बोल रहे थे, आप जब जानोगे मैं कितना काम किया, आप मुझे प्रेम नहीं कर पाओगे। ओनली एक ही व्यक्ति प्रेम कर पाएगा, वो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र और पूज्यपाद श्री आचार्य, वो प्रेम कर पाते हैं, उनके पास वो पावर है। दोष दुर्बलता देखने के बावजूद प्रेम करना, ये होता है नामदान करने से आता है। सूरजदा एक चीज बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को लेथर्जी आता था ऑफिस में, मैं मैंने थकावट आता था, काम नहीं कर पाता था। मैं रूट कॉज तो मन को कर लिया, बट खाद्य के ऊपर कर नहीं पा रहा था। तो एक दिन सुबह मेरा नाक से पानी जल निकलने लगा, मैं कितना बार बोल चुका हूँ। तो मैं जाके रूट कॉज देखा, मेरा खाद्य तो ठीक है, क्यों निकल रहा है, तो देखा मैं ऑफिस में किसी के प्रति, किसी का प्रमोशन हुआ है, उसके प्रति ईर्ष्यावान हो गया हूँ। तो इसको बुलाया, चाय पे बुलाया, बातें किया, ये किया, फिर इसको मैं दिमाग से जब 10-11 बजे तक निकाल दिया, तो मैं सुस्त होके उठा। ऐसे ऋषि मुनि करते थे। सूरजदा एक बार रथ यात्रा में आए थे, जुलाई महीना में शायद हुआ था जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। तो उनको एक समोसा ऑफर किया, ज्योत्सना माँ को और सूरजदा को। वो बोले हम लोग को ये, मैं बोला यहाँ पर तो शुद्ध है, घी में सब बनता है, तो आप खाइए। बट वो खाए नहीं, बोले मैं छोड़ चुका हूँ, सुस्त रखने के लिए, सुस्त नहीं, हमको आगे ठाकुर जी का काम करना है। मिठाई ऑफर किया, तो एक मिठाई को तोड़ के उनका बेटी को दिए, वो खुद खाए। बट मुझे कोई देता है तो मैं 4-5 मिठाई खा लेता हूँ, मेरा वीकनेस है। तो उस दिन के बाद मैं नेक्स्ट डे मैं एक व्हाट्सएप मैसेज में लिखा, जे ये चीज मेरा शुगर मैदा ये सब चीज मैं आज से खाऊंगा नहीं। तो ये तो संभव नहीं, जो सूरजदा बोल रहे थे, इट इज नॉट पॉसिबल। आलोचना आप कर दोगे कहीं पे भी मंच में जाके, ठाकुर जी अच्छे बोल रहे हैं। यहाँ पर मैं देखा लंकरदा बोल रहे हैं मैं, मनीषदा बोल रहे हैं मैं, सूरजदा बोल रहे हैं मैं, हमसे अभी मैं में कन्वर्ट हो गया पूरा आलोचना। ये विश्वसत्व है, ये आलोचना का हम लोग करना चाहिए। हम लोग कौन करेगा, मैं करूंगा जब आएगा ना, तो फिर देखेगा एनालिसिस। फिर मैं रॉ शुगर छोड़ा जुलाई से, आज का सितंबर हो चुका है, मैं आज तक खीर खाया हूँ, बट मैं डब्बा से निकल के शुगर नहीं डाला हूँ कोई भी खाद्य में। इवन मुझे कभी कभी बीच में कॉफी का बहुत आदत था, तब बिना शुगर में कॉफी पिया मैं। मुझे सूरजदा बोले तुम ब्लैक कॉफी पियो, मैं ब्लैक कॉफी एकदम एक बूंदा भी नहीं पीता पाता था, एक बूंदा पीऊंगा तो फेंक दूंगा। बट उनका इंस्पिरेशन से ब्लैक कॉफी पिया। कभी कभी किसी के घर पे गया, वो चाय दे दिए, फिर भी नहीं पीता, दूध दीजिए, नहीं तो पानी दीजिए, नहीं तो नींबू पानी दीजिए। इसके बाद देखा वो शरीर में एक उन्माद तो अलग टाइप का आया। शरीर को ऊर्जावान बनाना, हम कहीं पे भी खा लेते हैं। ये कल गाड़ी में प्रज्ञा बोल रहे थे, जे कान्हा का एक डेवलपमेंट हुआ है, सोचते नहीं के बाद क्या हुआ है ना, हमारे की वंशगत रोग है। बचपन से 12-13 साल से मैं देखा हूँ मेरा पिताजी को, मुझे, मेरे बेटा को, तीनों पीढ़ी में देख लिया। सब अर्ली स्टेज में उनका लूज मोशन और डायरिया ये सब रहता था, बट खाना सोचते नहीं के बाद वो हुआ नहीं। मतलब सोचते नहीं का इतना पावर है। तो बातें तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, बट जो लंकरदा अभी बोले ना, जो मनुष्य का सेल्फ सेंट्रिक होना, वो कहीं पे जाते हैं तो बेडशीट लेके ऐसे सब कुछ लेके जाते हैं और सदाचार पालन करते हैं। यहाँ पर श्री ठाकुर जी यही बोल रहे हैं
जे जब मनुष्य कंटिन्यूटी भाव से जो कार्य करता है नहीं करता है, उसमें स्नायु दुर्बलता आता है। मैं तो भेजा नहीं, आपको पता नहीं चला, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। नर्व स्नायु से ढीली नहीं पड़ती, केवल अपने ही भला देखने से मन की शक्ति नहीं मिलती। जब आप खाली खुद के लिए सोचोगे तो आपका मन दुर्बल हो जाएगा। कल मुझे इनविटेशन आया मिश्रदा का, अब मैं अजीत दा फोन किए, निर्मल दा फोन किए, जो खरगर में आई। मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा, मैं चला जाऊंगा खरगर, यही है। बट प्रज्ञा फोन किया देवराज भाई का वाइफ को, फिर ही बोले रश्मि भाई कैसे जाएंगे ना, उनका गाड़ी में जाएंगे, नहीं तो उनको बोले मेरा गाड़ी में, तो वो पैचअप हो गया। बोले विभूतिदा को लेके जाएंगे, तो विभूतिदा को वाइफ को कन्विंस किए, वो रास्ता में आए, फिर हम लोग रास्ता में लेके छोड़े। ये सबको, ये बुद्धि मेरा पहले से नहीं था। अभी मैं बोला ना, तो हम बोलेंगे जब ना, हम लेके जाएंगे तो कोई किसी को लेके नहीं जाएगा, तो इसके लिए तकलीफ होता है, दिक्कत होगा। 4 लोग को जाओगे तो आपका खाना हो जाने के बाद आप आ जाते थे घर, आप आ ही नहीं पाओगे, क्योंकि दूसरा खाना खाने के बाद आपको आना पड़ेगा। फिर आपके मन में विरक्ति आएगा, अरे है मैं दूसरे को क्यों लेके आऊं, वो तो लास्ट में खाना दे के पूरा लास्ट में जाएगा, मैं तो फास्ट खाने के घर जाना था, चलिए जाइए था, मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ। इससे आता है माने धैर्य, शक्ति बढ़ेगा, वृत्ति नियंत्रण आएगा। जब दूसरे के लिए आप सोचोगे, आप सेल्फ सेंट्रिक जितना हो जाओगे उतना दुर्बल हो जाओगे। मैं खुद के लिए सोचो। ये ठाकुर जी और एक बात है बोले, जे मैं नहीं बोल रहा हूँ जे आपको, जो आप दुर्बल मुक्त भी काम करो, ये भी एक डिस्क्लेमर दिए। मुझे पढ़ के बहुत हंसी लगा, जे ठाकुर जी कभी कभी बोलते हैं ना, जे मैं बोल दिया हूँ तो ठाकुर अनुकूल चंद्र बोले तो मैं करूंगा, तो ठाकुर जी यहाँ पर खुद बोले हैं, जो उससे फिर और आपका तबीयत खराब हो जाएगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जहां पर तुम्हारा असमर्थ हो और जबरदस्ती काम करना चाहिए, मेरा बात क्या ये मतलब नहीं है, डिस्क्लेमर दिए, क्योंकि लोग फिर ओके ठाकुर जी का नाम को कलंकित तो कर देंगे। ठाकुर जी कोई एंगल से छोड़े नहीं मनुष्य को बचाने के लिए। वो दादा आए थे, क्या क्वेश्चन किए और ठाकुर जी क्या क्या आंसर दिए, और मैं वो आंसर से कितना उत्फुल्ल हूँ, मैं कितना कैरी कर रहा हूँ। तो मैं लोकपाली हूँ, मैं किसी को सत्संग में बुलाया हूँ, मैं सोचूंगा कि सत्संग में आके वो कहाँ बैठे, मैं कारपेट बिछाऊं। वो चिंताधारा जब तक बुद्धि नहीं आता है, तो जो मलंकरदा बोल रहे हैं, इसका मतलब मैं नामदान नहीं कर रहा हूँ। छोटा सा बातों से मैं गुस्सा हो जाऊंगा, नियंत्रण नहीं रहेगा, काबू नहीं रहेगा, और काबू में गुस्सा हो गया, बाद में रियलाइज करके फिर नियंत्रित हो जाओ, वो भी नहीं होता है। बहुत दिन धर के एक व्यक्ति के साथ गुस्सा रखता हूँ, मन में आक्रोश रखता हूँ। जैसे कल मुझे प्रज्ञा एक बातों को लेकर मैं गुस्सा कर रहा था, कोई व्यक्ति को काम दिया, वो 4 दिन तक किया नहीं, दूसरे व्यक्ति को फिर सेम काम दिया, 2 दिन तक किया नहीं, तो मेरा 6 दिन गया। तो एटलीस्ट ही मुझे वो तुरंत बता दे, जब मैं कर नहीं पाऊंगा दादा, तो किसका प्रॉब्लम हो रहा है, ईश्वर का काम व्यागत हो रहा है, तो मुझे इतना सक्षम होना चाहिए, उसका वैशिष्ट्य को पढ़ के जान लूं वो कर पाएगा कि नहीं, उसको देखूं नहीं, उसके ऊपर भरोसा कर पाऊँ कि नहीं। तो मैं कल वही एनालिसिस किया, जो उसका प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम मेरा है। मैं जब जानता हूँ उसको ढीला है, तो ढीला वाला काम जितना देने से मेरे को चलेगा उतना ही देना चाहिए था, सेंसिटिव काम उसको देना नहीं चाहिए। जब वो ग्रो करके एक मेंटल स्टेज उसी टाइम में पहुंचेगा तो फिर उसको देना चाहिए। ये ठाकुर जी और एक बात है लास्ट को बोले, इसको बोल के मैं रखूंगा। दिस इज द रोड टू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। दूसरे को के लिए जब आप सोचोगे, मनुष्य जीवन का एक ही जो आनंद का अवस्था में रहने का एकानुरक्ति, क्रमागति, तीव्रता, एक क्रमागति हमारा नहीं होता है। मैं 2 दिन से अटेंडेंस नहीं डाला, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा आज नामदान नहीं हुआ। मैं 5-7 मिनट उठ गया, मुझे प्रज्ञा बोले तुम उठ के क्यों, बोला मेरा हो ही नहीं रहा, बैठ के क्या करूं। आप सोचो, आप कंटिन्यूटी में लाओ, ब्रश करना रात को, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं दांत खराब हो जाएगा, मैं ब्रश करूं, और ब्रश करके आप जो ब्रश का जो डब्बा किसी के पास रहेगा उसमें भी नहीं रखोगे, आपका नामदान नहीं होगा। मतलब इतना कंटिन्यूटी आप लेके आओ। जो सूरजदा बोले, एक दिन में मुझे मैं चीनी और शुगर की, मैदा की, केक की, आइसक्रीम खाया नहीं,
मेरा भी वही अवस्था। मैं उनको दिया था जो बातें, मैं अभी 2-2 4-4 पीस केक खा जाता था। हमारा ऑफिस में ऑलवेज केक मिलता है, एगलेस, क्योंकि हमारा तो वेजिटेरियन पूरा सब कुछ रहता है, बिना कांदा लहसुन का भी रहता है मैक्सिमम चीज। बट ऐसे बूंदी की तरह मैं ले रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा शरीर को 40 प्लस हो चुका है। मैं 40 बिफोर जैसे इंटेक ले रहा था, 40 के बाद ऐसे नहीं ले सकता। क्यों? ना ठाकुर जी को खुश करने के लिए। ये एक बॉडी जो है मंदिर है, और ये मंदिर को कैसे रखना है। एक दिन भी दवाई नहीं डालूं, दैट इज साधना। मैं जिस दिन एक दवाई डालता हूँ पैरासीटामोल की पेट के बीमारी के लिए, मैं सोच रहा हूँ मैं स्वच्छता पालन नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरा शरीर अस्वस्थ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा, पर नेचुरल वे में होने दो। बट मैं आर्टिफिशियल वे में करने नहीं दूंगा। मैं काम करके थक गया, टेम्परेचर आ गया। एक बार मैं देखा हूँ, कान्हा काम कर करके इसको टेम्परेचर आया था। रात को 2 बजे टेम्परेचर आया, सुबह चला गया। मतलब कुछ नहीं होगा, ये काम जनित टेम्परेचर है। आर्टिफिशियली हम दिन रात मेहनत करेंगे, ठाकुर जी का चिंता लेके रहेंगे, और हमारा अंदर कोई कुदृष्टि नहीं रहेगा। एक अच्छा उदाहरण के साथ मैं बंद करूंगा, मन के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। एक कोई व्यक्ति जो एंकर, लेडी एंकर न्यूज पढ़ रहा है, और वो जो एंकर जैसे ड्रेस पहनना चाहिए वैसे नहीं पहना है, और अजीब सा पहना है, जिसको मेरा दृष्टि आकर्षण कर रहा है। मैं प्रज्ञा में बोला, ये न्यूज चैनल वाले आजकल ऐसे क्यों पहन रहे हैं? तो मुझे बोले, तुम्हारा वहां पर दृष्टि आकर्षण क्यों किया? जैसे माँ कोई भी ड्रेस पहन ली, वही सी इज माँ, उसमें कोई अंतर पंतर नहीं, सबका अंदर वही भाव रहना चाहिए। तो तुम्हारा दृष्टि वहां पर नहीं जाएगा। तो दृष्टि को ऐसे करो, माँ का ऐसा रूप हो सकता है क्या? ठाकुर जी जैसे सोचे हैं, तो तुम्हारा मन विकृत नहीं होगा, विदुष्ट नहीं होगा, दुष्ट नहीं होगा। किसी को किसी अवस्था में देखोगे, वो मातृभाव उत्पन्न हो जाएगा। वो तुम्हारा ड्रेस सेंस को लेकर तुम मातृभाव उत्पन्न मत करो। मुझे ऐसा पहना है, मैं इसको ऐसे देखूं, वो ऐसा पहना है, उसको शिष्ट देखूं। ये जो बात मन को सुस्तता पथ में जब तक नहीं लाएंगे, तो घर पे डिस्कशन नहीं होगा, तो कोई ये नहीं है। कल मुझे आके डोर कबाड़ प्रज्ञा और कान्हा कहीं पे गए, तो मेरा पड़ोसी आके दरवाजा खटकाए। मतलब क्यों, क्या हुआ इतना जल्दी? ना आज आपका जो लेक्चर सुनाई नहीं दे रहा है हमको। मैं डोर बंद कर दिया था। तो मतलब सोचो, हमारा पड़ोसी हमको कितना फॉलो कर रहे हैं। मैं पितृतर्पण करता हूँ, बाथरूम में एक व्यक्ति सुन रहा है, और मुझे उनका बाथरूम मेरा बालकनी को अटैच है, और मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। एक एक दिन, हर दिन अलग अलग चीज बातें कर रहा हूँ। किसी दिन बोलता है मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं ईश्वर का पथ में चल पाऊँ। किसी दिन बोलता हूँ, परम पिता ये सूर्य देवता मुझे आशीर्वाद कीजिए, मैं आपका सारे वार्ता, आपका उपास्य जो है श्री ठाकुर, उनको लेके चल पाऊँ। हर दिन जोड़ता हूँ एक एक 2 वर्ड। वो बोलता है तुम श्लोक तो पढ़ते हो, उसके बाद जोड़ते हो एक दिन अलग अलग नहीं। मतलब जिस दिन जो भाव आता है मैं बोल के प्रणाम करता हूँ। मतलब बाथरूम में रुका हुआ व्यक्ति हमारा बात भी सुन रहा है, जो वो व्यक्ति क्या बोल रहा है। इतना जोर से चिल्लाता हूँ ये नीचे तक भी सुनाई देता है। तो हमारा जो मन को सुस्त रखने का प्रक्रिया श्री ठाकुर जी दिए हैं, हमको करने के माध्यम से आएगा। हमको आलोचना माध्यम से जाजन से होगा, बट जब तक करेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। इतना बोल के आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु सबको। जय गुरु दादा। आज की आलोचना जो है, सभी जो भी आलोचक थे सभी ने बहुत अच्छे भाव से किया। और मुझे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी आदमी गुरु भाई लोग जुड़े हुए हैं, और जुड़ाने का प्रयास करें इस मंच पे। मैं तो इस मंच का एडिक्ट हो गया एक्चुअली। अगर सुबह मैं अटेंड नहीं करता हूँ किसी, बस ऐसे तो मैं करता ही हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसा। तो इतना कहकर आज का मैं समाप्त करता हूँ। लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियोस खोल सकें तो वीडियो खोल के जो है दिखा दें। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा।
जय जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु।